दोस्तों 5 सालों बाद इन चीज़ों को आपका पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपके पिताजी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होंगे और आपके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी, तब इसकी अहमियत आपको पता चलेगी कि एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल मजदूरी से काम नहीं चलने वाला, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप पढ़ाई करिए, एजुकेशन में आगे जाइए और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। क्योंकि दोस्तों शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जिसने पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल साकिब क्लासेस में। दोस्तों अगर आप भी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में सही से नहीं पढ़ पाए हो, अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, अब आप सोचते हो कि सितंबर से पढ़कर 95% लाया जाए, लेकिन आप सोचते हो कि सितंबर से समय बहुत कम है, 95% कैसे आएगा, तो बाबू घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। केवल 5 मिनट सभी काम को छोड़कर केवल 5 मिनट की अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को इससे मिल सकता है। दोस्तों अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी 150 दिनों में बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अगर आप अपने लिए नहीं पढ़ते तो कम से कम अपने माता और अपने पिताजी के लिए तो पढ़िए, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि मेरा बच्चा, मैं जिस तरह से परेशानी उठा रहा हूं इस तरह से परेशानी मेरा लड़का ना उठाए। आपको पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा आगे चलकर कुछ और मुझसे अच्छा करे। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो, सिर्फ इधर उधर की फालतू की चीज़ों में लगे हुए हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम सब कुछ बताएंगे कि किस तरह से अपनी सितंबर से पढ़कर अपने टारगेट को पूरा करना। देखिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है सेट योर गोल। एक लक्ष्य बनाना है कि आपको 70% लाना है या 80% या 90 या 95। देखिए दोस्तों जिस तरह से आपका गोल होगा ना, जिस तरह से आपका लक्ष्य होगा उसी तरह से आपकी मेहनत होगी। तो अगर आप 95% का लक्ष्य बनाएंगे तो उसी हिसाब से मेहनत करेंगे तो आपका जो नंबर होगा ना 90 से 95% के बीच में होगा। अगर आप 80% का टारगेट बनाएंगे तो 70 से 80 के बीच में होगा, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे। ठीक है, अगर आप 70% का टारगेट बनाएंगे तो वही आप रह जाएंगे जो कि आम स्टूडेंट होते हैं 65 से 70%। तो आपको लाना कितना है ये आपको ध्यान में आज ही एक नोट में लिख लो कि मुझे अब की बार 95% लाना है। अब देखिए अब आपका टारगेट सेट हो गया। अब दूसरा काम ये भी आपको करना है, खुद से टाइम टेबल बनाना है। ऐसा नहीं कोई टीचर कह दिया कि बाबू इस तरह से टाइम टेबल बना लो तो आपको टाइम टेबल, देखिए टीचर टाइम टेबल देखकर आपका नहीं पढ़ाई करेगा, आपको अपना टाइम टेबल देख के पढ़ाई करोगे तो अपने हिसाब से बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ बहुत से स्टूडेंट जो टाइम टेबल बनाते हैं 8 से 10 घंटा का, लेकिन उनका नंबर कितना आता है 65%। और कुछ स्टूडेंट 2 से 3 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उनका नंबर आता है 85%। हालांकि 85 भी बहुत ज़्यादा नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर स्टूडेंट करते हैं, बारीकी से समझिए। देखिए अब टाइम टेबल बना लिए 8 से 10 घंटे का, ठीक है, 2-2 घंटे मैथ साइंस इस तरह से कर लिए। अब जो वो पढ़ने बैठते हैं तो 2 से 4 घंटे पढ़ते हैं, जिनमें उनके सिर्फ और सिर्फ दो ही जो सब्जेक्ट हैं वो कवर हो पाते हैं। तो इसलिए इनके नंबर और सब्जेक्ट में कम आते हैं, तो इसलिए 65% पर ही अटक जाते हैं। लेकिन जो 2 से 3 घंटे का टाइम टेबल है ये उस पर पूरा खरा उतरता है, और जो इसमें सभी सब्जेक्ट को इन्वॉल्व किया है इसलिए उसका सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं और 85% उसको मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा काम आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले इन बातों को बारीकी से आपको समझना है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस को बारीकी से समझना है कि कौन सा चैप्टर्स कितने मार्क्स का आएगा, कहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये सारा कुछ आपको जानकारी ले लेनी है। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद देखिए मॉडल पेपर को आपको बैठकर आराम से देखना है कि किस तरह से पेपर आपका आने वाला है 2024 की बोर्ड एग्जाम में। बात समझ रहे बाबू? ठीक है, उसके बाद देखिए सभी विषयों को पढ़ें,
ऐसा नहीं सिर्फ मैथ और साइंस को लेकर बैठे रहे और बाकी सबको छोड़ दें। इसमें क्या होगा ना, देखिए मैथ और साइंस मान लीजिए आपके 200 नंबर के हैं, 100 नंबर के मिला के, और वहीं पर जो आपके 3 सब्जेक्ट छूट रहे हैं, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट आपके छूट रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपके 200 नंबर में मान लीजिए आपने 100 नंबर ला दिया, और जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं उसमें आपने लाया 45-50 नंबर। तो यहाँ पर जो आपका देखिए परसेंटेज बनता है ना, वो सभी विषयों को मिलाकर बनता है। ऐसा नहीं मैथ और साइंस में आपका इंटेलिजेंस क्षमता देखी जाती है, ऐसा नहीं, सभी सब्जेक्ट को मिलाकर आपका परसेंटेज बनता है। तो इसलिए सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ और साइंस को लेकर बैठे रहें, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी उतने ही जरूरी है जितना कि मैथ और साइंस जरूरी है आपके परसेंटेज बढ़ाने के लिए, बात समझ रहे। उसके बाद देखिए रिपीटेड क्वेश्चन को हाईलाइट करते चले, यानी आप अपने क्वेश्चन बैंक या बुक में ऐसे क्वेश्चन को हाईलाइट करें जो बार बार पूछे जाते हैं, यानी ताकि आपको बाद में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उसमें आपका हाईलाइट वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हर साल आते हैं, बात समझ रहे। तो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, तो कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा काम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रुके रहना बाबू, अंत में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर उन बातों को आप समझ लिए और उन चीजों को आप नहीं करते हो जो आज की इस वीडियो में मैं बोलूंगा, तो 95% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, 95% आप जरूर लेकर आओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम, 3 सालों के पेपर को उठाइए। अब कहाँ मिलेगा? आपके गांव में कोई भी दोस्त होंगे जो पिछले पेपर दे चुके होंगे क्लास 10 12 का, उनसे आप रिक्वेस्ट करिए, उनसे पेपर ले सकते हो, ठीक है। और मॉडल पेपर को समझो। देखिए ये क्या होता है ना, सिंपल पेपर आपका अनसॉल्व पेपर में भी आता है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला काम क्या करना, 3 साल पिछले 3 सालों के पेपर को उठाना है, उनको एनालाइज करना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए सबसे पहले ना, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को बारीकी से समझेंगे, उसकी तह तक जाएंगे, तब आपको किसी नोट्स और पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो इसलिए विधिवत पढ़ाई करें, ऐसा नहीं हल्का फुल्का पढ़ाई कर ले पास होने भर का, ऐसा नहीं करना है आपको। एकदम अच्छे तरीके से सब चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए बाबू, बात समझ रहे। और देखिए मॉडल पेपर को समझिए कि मॉडल पेपर किस तरह से आएगा, किस तरह का पेपर आपकी बात 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। और रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल पूछे जाते हैं ना बाबू, उन पर ज्यादा आपको फोकस करना है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बात समझ रहे हैं। और देखिए मैथ में एग्जाम्पल पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैथ में 80% क्वेश्चन एग्जाम्पल पर आधारित होते हैं, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैथ में एग्जाम्पल पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, और नोट्स आपको जरूर बनाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक चैप्टर्स पढ़ा, तो उनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट्स में आप लिखते चलिए। एग्जाम में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको पूरी बुक खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स को पढ़कर ही आपको सब चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। अब दोस्तों देखिए एग्जाम तक ये गलती भूल कर भी आपको नहीं करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, मोबाइल का यूज कम से कम करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही मोबाइल का यूज करें, बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए दूसरा काम, आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दोस्ती यारी के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। 2 से 3 सालों के बाद ये सब चीजें आपके कहां चलेंगे जाएंगे, कोई नजर नहीं आने वाला। जो आपके दोस्त सबसे चहेते दोस्त आज होंगे ना क्लास 10 12 में, 5 साल बाद इन्हें खोजोगे तो भी नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो इसलिए दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब फालतू की चीजें हैं, टेम्परेरी हैं, 2-3 साल के लिए आए हैं, उसके बाद कहां खो जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। और इसी में अगर फंसे रह जाओगे तो आपका करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा, बात मेरी समझ रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी गलती जो सब स्टूडेंट करते हैं, कल पर टालते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मंडे आ जाएगा, मंडे से एकदम जी जान लगाकर पढ़ेंगे। जिंदगी में वो ऐसे काम, जिंदगी में वो सफल नहीं हो सकते जो कल पर टालते हैं, जो मंडे पर टालते हैं, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
कल दोस्तों कभी भी नहीं आता है। जो कुछ करना है आज करना है, ठीक है। देखिए इतिहास गवाह है कि अखबार बेचकर पढ़ाई करने वाले राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। तो आपको देखिए आपको आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपके घर वाले आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, आपको पेन दे रहे हैं, बुक दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं और आपकी स्कूल की फीस दे रहे हैं, वो भी इस महंगाई में। महंगाई आज अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन उस महंगाई में भी आपके घर वाले आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं कि आप पढ़िए। लेकिन आप पढ़ाई करके यहाँ ये सब फालतू की चीजें कर रहे हो तो आप अपने करियर को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों 5 सालों बाद इन चीज़ों को आपका पता चलेगा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगी जब आपके पिताजी हॉस्पिटल के बेड पर लेटे होंगे और आपके पास जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होगी। तब इसकी अहमियत आपको पता चलेगी कि एजुकेशन क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आजकल मजदूरी से काम नहीं चलने वाला, सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए आप पढ़ाई करिए, एजुकेशन में आगे जाइए और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। क्योंकि दोस्तों शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे जिसने पिया है वो दहाड़ा है, ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है, क्योंकि दोस्तों आज के ज़माने में पढ़ाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके करियर यानी आपकी पीढ़ी को एक अच्छा भविष्य प्रदान कर सके, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में बताया है, अगर दोस्तों उससे आप फॉलो करते हो तो 2024 की बोर्ड परीक्षा में आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, अगर आप सिर्फ उन्हें फॉलो करते हो तो इन 6 महीनों में, अब कितना दिन बचा है, 5 महीना, 3 बचे 15, यानी 30 गुणे 5 जब आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 150 दिन बचे हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताया है उससे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो कोई भी एग्जामिनर आपको फेल नहीं करने वाला बाबू, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।